हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 7 अपील से। अब अपील का ऑर्डर नंबर 41 और 42 भी हम पढ़ेंगे, बट सेक्शंस में आपको एक चीज याद रखनी है कि सेक्शंस में थोड़ा सा कम इलाबोरेट करके बताते हैं और ऑर्डर्स में थोड़ा एक्सटेंड करके बताते हैं, थोड़ा वाइडर फॉर्म में आपको सेम कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो बात जो है सेक्शन और ऑर्डर्स अलग अलग नहीं करते हैं, बट स्टिल सेक्शंस में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन मिलती है एंड ऑर्डर्स में थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है सेम कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो हम सेक्शंस पढ़ते हैं इसके। सेक्शन नंबर 190, सेक्शन नंबर 96, सेक्शन नंबर 96 बात करते हैं अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री से। ये तो हम पढ़ेंगे पूरा अभी, बट आपको मैं सबसे पहले इसमें एक चीज बता देता हूं कि प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन बनता है। वो ये बोलता है, वो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील लाइक करती है या फिर नहीं करती है। यानी कि अगर ऐसी कोई केस है जिसमें दोनों पार्टीज ने समझौता कर लिया, कंसेंट कर लिया और उसके बेसिस पे कोर्ट ने डिक्री फाइल कर दी है, डिक्री पास कर दी है, तो क्या अब इस डिक्री के खिलाफ अपील हो सकती है। इसका 96 क्लॉज 3 इसका ये बोलता है कि ऐसी डिक्री के खिलाफ अपील लाए नहीं करेगी। यानी कि जो कंसेंट डिक्री होती है उसके खिलाफ अपील फाइल आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये चीज हमको समझनी है इसमें। और इसमें एक चीज और है जो हमको प्रीलिम्स के मोटिव से याद रखना है, वो ये है कि क्लॉज 4 में बोला गया है कि अगर कोई स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, छोटी कोर्ट है, उसके डिसीजन के खिलाफ आप अपील तब नहीं कर सकते हो जब अमाउंट जो है डिक्री का वो 10,000 या उससे कम हो। तब छोटे मोटे अमाउंट के लिए आप अपील फाइल नहीं करोगे। अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने सपोज स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने ए को बोला है कि आप बी को ए शुड पे बी 9,000 रुपीज। ऐसा स्मॉल कॉजेस की कोर्ट ने बोला कि ए जो है बी को 9,000 रुपए देगा। अब इसके खिलाफ बी के अपील फाइल ए का अपील फाइल कर सकता है। कैन ए फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस डिसीजन? वो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज स्मॉल कॉजेस की कोर्ट अगर 10,000 से कम का कोई ऑर्डर या डिक्री दे रही है तो उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं हो सकती है। 96 क्लॉज 4 यही बोलता है। अब हम आते हैं 6 जनरल रूल पे। जनरल रूल ये बोलता है कि कोई भी डिक्री होती है ना, कोई भी डिक्री, एनी डिक्री, उसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। ओके, हाँ, लेकिन क्लॉज 3 क्लॉज 4 हमने पढ़े हैं, वो वाली डिक्री के खिलाफ अपील फाइल नहीं हो सकती। ये लेकिन जनरल रूल ये है कि एनी डिक्री, अगेंस्ट एनी डिक्री यू कैन फाइल एन अपील। ओके, बट यस, हमको याद रखना स्पेसिफिक रूल्स क्लॉज 3 क्लॉज 4 दिस विल प्रिवेल ओवर द जनरल रूल ऑफ क्लॉज 1। क्लॉज 1 में जनरल बात बोली गई है, लेकिन क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में स्पेसिफिक बात बोली गई है, एंड स्पेसिफिक रूल विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल रूल। तो क्लॉज 1 का जनरल रूल क्या बोलता है? Save where otherwise expressly provided in this body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction। तो हर डिक्री के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। ओके, क्लॉज 2 बोलता है कि अगर कोई एक्स पार्टी डिक्री फाइल हुई है, पास हुई है, तो एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ भी आप अपील फाइल कर सकते हो। यानी कि कोर्ट ने ऑपोजिट पार्टी की बात सुने बगैर डिग्री फाइल कर दी है, डिग्री पास कर दी है, तो उसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 97 पे। 97 ये बोलते हैं कि अगर आपने एक प्रीलिमिनरी डिग्री किसी केस में आई भी है और आपने उस प्रीलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील नहीं फाइल करी, तो जब फाइनल डिग्री आएगी ना सूट में, तब आप प्रीलिमिनरी जो डिग्री है उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसका आपको मैं एग्जांपल देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल एक पार्टीशन सूट है, एक पार्टीशन सूट है, इसमें कोर्ट ने एक प्रीलिमिनरी डिक्री पास करी है। कोर्ट ने ये बोला है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में सूट है, ए वर्सेस बी का सूट है पार्टीशन का। ओके, अब कोर्ट ने अपनी प्रीलिमिनरी डिग्री में ये बोला है कि ए 50% प्रॉपर्टी का मालिक है और बी जो है वो बाकी की 50% प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन अभी तक कोर्ट ने ये नहीं बताया है कि कौन सा फ्लोर ए को मिलेगा और कौन सा फ्लोर बी को मिलेगा। ये तो फाइनल डिग्री में कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी उसने सिर्फ प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी है, उसमें ये बोला है कि कौन सा शेयर, मतलब कौन सी पार्टी का कितना शेयर है। अब अगर इस प्रीलिमिनरी डिग्री के खिलाफ किसी भी पार्टी ने अपील फाइल नहीं करी तो ये माना जाएगा कि जब फाइनल डिग्री आएगी तब पार्टी शेयर्स को लेके, जैसे 50-50 जो शेयर डिसाइड किया कोर्ट ने, इन शेयर्स के खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकती। फाइनल डिग्री के दौरान फिर सिर्फ पार्टी यही चीज के ऊपर अपील फाइल कर सकती है कि अगर सपोज कोर्ट ने बोला कि फर्स्ट फ्लोर ए का है, सेकंड फ्लोर बी का है, कोर्ट ने ये डिसाइड किया, तो सिर्फ इसी चीज के ऊपर अपील फाइल हो सकती है। कोई पार्टी बोल सकता है कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर नहीं चाहिए या मेरे को सेकंड फ्लोर, जो भी पार्टी को अलॉट हुए हैं वो ये बोल सकती है अपील में कि आई डोंट वांट दिस पर्टिकुलर फ्लोर क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। लेकिन फाइनल डिग्री के दौरान जब अपील करेगी उस दौरान वो ये आर्ग्यू नहीं कर सकती कि मेरे को 50% गलत मिला है, ऐसा नहीं बोल सकती, बिकॉज उसी टाइम जब वो प्रीलिमिनरी डिग्री आई थी उसी टाइम पार्टी को इसके खिलाफ अपील करनी थी कि मैं 50% डिजर्व नहीं करता, मैं 60% करता हूँ। उसी टाइम आपको ये करना चाहिए था, और अगर आपने नहीं किया तो बाद में आप फाइनल डिग्री के दौरान अपील अगर आप फाइल करोगे तब यू कैन नॉट आर्ग्यू दिस। ओके, तो यही सेक्शन नंबर 97 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 98 पे। 98 ये बोलता है कि एक सिंपल सी फर्स्ट क्लॉज तो ये बोलता है कि अगर 3 जजेस हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 जजेस इन अ केस, तो 2 जजेस एक बात बोलते हैं और एक जज बोलते हैं दूसरी बात, तो जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वही माना जाएगा। अगर मेजॉरिटी बोलती है कि अपील में केस को रिवर्स कर दिया, डिसीजन लोअर कोर्ट का जो डिसीजन उसको रिवर्स कर दिया, तो जो डिसीजन है वो रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ये बोलती है। ओके, अब इसका क्लॉज 2 एक चीज, क्लॉज 2 क्या बोलते हैं इसको हम समझते हैं। सपोज एक अपील को 4 जजेस आर हियरिंग एन अपील। ओके, अब क्या होता है, 2 जजेस बोलते हैं कि हाँ अपील को रिवर्स करना चाहिए, और 2 जजेस बोलते हैं कि नहीं, जो भी लोअर कोर्ट का डिसीजन था उसको कंफर्म कर दो, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 जजेस दोनों के दोनों अलग अलग बात बोलते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था जिसके खिलाफ अपील फाइल हुई है, वो डिसीजन को आप कंफर्म कर दोगे, बिकॉज अगर आपको रिवर्स करना है तो यू मस्ट हैव अ मेजॉरिटी होनी चाहिए। एंड अगर इस केस में मेजॉरिटी नहीं हो पा रही है तो जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो हमको ये चीज इसमें बस समझनी है कि व्हेन देयर इज नो मेजॉरिटी इन एन अपील, तब लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो कंफर्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अगर डिसएग्रीमेंट है तो क्या होगा, यही 4 जजेस की बेंच है और इन जजेस के बीच में क्वेश्चन ऑफ लॉ के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गए, तो एक न्यूट्रल जज को या एक न्यूट्रल जज की बेंच को आप ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर कर दोगे, एंड फिर वो जज डिसाइड करेगी कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज बोली है हमें 98 में, यही चीज बोली गई है। बट हमको इसमें एक चीज समझनी है कि अगर मेजॉरिटी नहीं आ रही है ऐसे केस में, इसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कोई
वो नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर ही एक बात है कि दो जजेस बोलते हैं कि कंफर्म करना चाहिए, दो जजेस बोलते हैं कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मेजोरिटी नहीं आ रही है तब जो डिसीजन है लोअर कोर्ट का वो कंफर्म माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 99 पे। 99 क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल एक केस है जिसमें मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ केस जहां पे ए वर्सेस बी, सी एंड डी है। ओके, तीन डिफेंडेंट्स हैं, एक प्लेंटिफ है। अब यहां पे डिफेंडेंट्स के खिलाफ जजमेंट आ जाती है, डिक्री आ जाती है डिफेंडेंट्स के खिलाफ। ओके, अब यहां पे जो डिफेंडेंट्स हैं वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं कि एक डिफेंडेंट को गलती से ज्वाइन कर देता है इन्हें, मतलब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज हो गया, ये बोल के आप डिक्री को रिवर्स या डिक्री को चैलेंज नहीं कर सकते हो। ओके, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज की सी को अगर फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सी को गलत तरीके से ज्वाइन कर दिया गया था, यहाँ पे सी का तो कोई केस लेने देना ही नहीं था, उसको एम ही ज्वाइन कर दिया। अगर ये आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे आप अपील फाइल करते हो तब आपकी अपील डिसमिस हो जाएगी, बिकॉज यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट देयर वाज अ मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। इस बेसिस पे आपकी अपील आप नहीं फाइल कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोलो कि एक और पर्सन था ई, यानी कि सूट होना चाहिए था ए वर्सेस बी, सी, डी एंड ई, और ई नेसेसरी पार्टी था, यानी कि ई के बगैर सूट में डिसीजन अच्छे से आ ही नहीं सकता है। ओके, अब यहां पे इफ ई वाज अ नेसेसरी पार्टी देन ये आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो कि एक नेसेसरी पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिक्री वॉइड है या गलत है, ये आप आर्ग्यू कर सकते हो। तो इस बेसिस पे आपकी अपील डिसमिस नहीं होगी, एंड यू कैन आर्ग्यू दिस, you can file an appeal on this particular basis that E was not joined and E was a necessary party। एक नेसेसरी पार्टी कौन होता है? वो हम ऑलरेडी ऑर्डर 1 ऑलरेडी तो क्या आप ऑर्डर 1 रूल 10 पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है। ओके, बट एक चीज सिंपल से आपको मैं समझा देता हूं। नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसके बगैर सूट में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं आ सकता है, उसको हम नेसेसरी पार्टी बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 99A पे। ये बोलता है कि अगर किसी केस में एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास हो गया, सेक्शन 47 में आप पढ़ोगे एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स वहां पे पास हो सकते हैं। तो अगर एक केस में एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास हो गया तब उस ऑर्डर को आप वेरी या चैलेंज, ओके, वेरी या चैलेंज आप नहीं कर सकते हो अनलेस और अनटिल आपके खिलाफ, आपके साथ मटेरियल इनजस्टिस हुआ हो। अगर आपके खिलाफ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हुआ हो, मटेरियल इरेगुलरिटी हो रही हो, तभी आप सेक्शन 47 वाले ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप वो चैलेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज कोर्ट जो है उसको वेरी नहीं करेगी। बहुत रेयर सर्कमस्टांस होगा अगर आपके साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तभी इन दैट केस ओनली यू कैन चैलेंज द सेक्शन 47 ऑर्डर। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 100 पे। ये बात करते हैं सेकंड अपील की। सेकंड अपील मतलब फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट टेल यू व्हाट अ सेकंड अपील इज। फॉर एग्जांपल पहले केस स्टार्ट होता है एक ट्रायल कोर्ट में। ओके, फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को आप अपील करते हो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ओके, ये फर्स्ट अपील हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ को भी आपको अपील करनी है, बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आप क्या करोगे? आप जाते हो हाई कोर्ट में। तो ये जब सेकंड टाइम आप हाई कोर्ट में जा रहे हो अपील करने के लिए, ये होती है हमारी सेकंड अपील। इसको हम बोलते हैं सेकंड अपील, बिकॉज पहले आप एक बार ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल कर चुके हो, एंड नाउ यू आर actually filing a second appeal in high court।
तो सेक्शन नंबर 100 सेकेंड अपील की बात करता है। और अब ऑर्डर नंबर 42 पढ़ोगे ना, उसमें भी सेकेंड अपील की बात हो रही होती है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, अब इसका क्लॉज 1 ये बोलता है कि सेकेंड अपील बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे करी जाएगी। एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा ना, तभी इन दैट केस ओनली सेकेंड अपील फाइल हो सकती है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, दैट देयर शुड बी अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये होगा तभी यू कैन फाइल अ सेकेंड अपील, बिकॉज हाई कोर्ट बहुत ज्यादा बिजी कोर्ट होता है, उसके पास बहुत सारे मैटर्स होते हैं एंड हर एक अपील, छोटी मोटी अपील भी वो नहीं सुनेगा। अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी हाई कोर्ट आपकी अपील सेकेंड अपील में सुनेगा। ओके, सेकेंड क्लॉज बोलता है इसका कि एक एक्स पार्टी डिक्री जो है ना, उसके खिलाफ भी अपील फाइल हो सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हमारे, जो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट थे, उन्होंने एक्स पार्टी ही डिसीजन को सुन के खत्म कर दिया, तो इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील फाइल हो सकती है। ओके, बस इसमें हमको ये चीज याद रखनी है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए आपके पास, और वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए अपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में। जो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अपील आप फाइल करोगे, उसमें आपको सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों ये अपील फाइल कर रहा हूं। तो यही चीज हमको इसमें याद रखनी है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 100A पे। 100A ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जहां पे एक सिंगल जज के डिसीजन के खिलाफ उसी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में आप अपील फाइल कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। यानी कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट है फॉर एग्जांपल, उसका सिंगल जज बेंच अगर कोई डिसीजन देता है, मतलब जिसमें एक ही जज हो, ऐसी बेंच जिसमें एक ही जज हो, अगर वो बेंच एक डिसीजन देती है तो उसके खिलाफ आप दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील फाइल नहीं कर सकते हो। डिवीजन बेंच मतलब जहां पे दो जजेस होते हैं। तो अगर एक सिंगल जज ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिसीजन दी है, तो उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की ही डिवीजन बेंच में आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। अब हम आते सेक्शन नंबर 101 पे। ये बोलता है कि जो सेक्शन नंबर 100 में ग्राउंड दिए हुए ना, जो ग्राउंड दिए हुए हमको सेकंड अपील के, कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ये सब चीजें, वो जो है बस उन्हीं ग्राउंड्स को फॉलो करना है। ओके, एंड कोई ऐसी अपील जो उन ग्राउंड्स को फॉलो नहीं करती है, उनका ब्रीच करती है, वो अपील को आप डिसमिस कर दोगे। ओके, तो वो जो रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 102 पे। 102 ये बोलता है कि अगर आपने, आपका जो डिक्री अमाउंट है वो 20,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, एक आपको मैं इसको लिख के समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा केस है ए वर्सेस बी। यहां पर ट्रायल कोर्ट ने ए के फेवर में ₹20,000 का डिक्री ए के फेवर में दे दी थी कि बी को जो है 20,000 रुपए ए को देने हैं। अब इसके खिलाफ बी ने फर्स्ट अपेलेट कोर्ट में अपील फाइल करी। डिस्ट्रिक्ट जज ने भी बोला कि हाँ 20,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अब बी अगर चाहे तो इस फर्स्ट अपेलेट कोर्ट की डिग्री के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट अपील इन हाई कोर्ट, बिकॉज अगर आपको सेकेंड अपील फाइल करनी है ना, तो मिनिमम 25,000 रुपए से ऊपर का मैटर होना चाहिए। अगर 25,000 रुपए से नीचे का मैटर है ना, तो उसके खिलाफ आप सेकेंड अपील फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 103 में। 103 ये बोलता है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई इशू को गलत तरीके से डिटरमाइन किया है, या फिर उसने डिटरमाइन किया ही नहीं है एक पर्टिकुलर इशू को, तो सेकंड कोर्ट ऑफ अपील जो है, यानी कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, वो उस इशू को सुन सकता है, या फिर उस इशू को अगर गलत तरीके से उसको डिटरमाइन किया गया था बाय द लोअर कोर्ट, तो हाई कोर्ट उसको ठीक भी कर सकता है, सही तरीके से उस इशू को डिटरमाइन कर सकता है। तो यही सेक्शन नंबर 103 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 104 पे। ये एकदम ऑर्डर नंबर 43 की तरह है। 104 बोलता है
कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं सीपीसी में जिनके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। ओके, देयर आर सर्टेन ऑर्डर्स इन सीपीसी जिनके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। इसके लिस्ट हमको गिवन है यहाँ पे। तो ये जो ऑर्डर्स हैं इनकी खिलाफ अपील आप फाइल कर सकते हो। हर ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। मतलब एक ट्रायल कोर्ट काफी सारे ऑर्डर्स देती है एक सिविल प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो हर एक ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर्स जो यहाँ पे गिवन है इन्हीं के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। सेक्शन नंबर 105 यही बोलता है कि जो लिस्ट दी हुई है ना 104 और ऑर्डर नंबर 43 में एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में जितने ऑर्डर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 106 पे। 106 क्या बोलता है? 106 ये बोलता है कि अगर आपको एक ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करनी है तब आप उसी कोर्ट में अपील फाइल करोगे जो कोर्ट आपकी डिक्री के खिलाफ अपील को सुनता। लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक इंजंक्शन ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करनी है, एक ट्रायल कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर पास किया है, इसके खिलाफ आपको अपील फाइल करनी है, तो आप कहां जाओगे? कौन से कोर्ट में आप अपील फाइल करोगे? सेक्शन 106 बोलता है कि आप यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ आप अपील फाइल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील फाइल करोगे, बिकॉज अगर इस केस में डिक्री आती ना आगे जाके तो आप डिक्री को चैलेंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही करते, तो इसलिए ऑर्डर को भी अगर आपको चैलेंज करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही करोगे। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 106 बोलता है।